क्वेश्चन आज का हम लोग स्टडी करना चाहते हैं क्लास 11th का 11th नंबर क्वेश्चन। उसको पढ़ाने से पहले आप लोगों को क्या करना है, राउंडिंग आपको समझना पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं, इट इज़ नेसेसरी टू राउंड अप आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ एनी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि हम राउंड अप करेंगे तो कुछ रूल्स होना चाहिए। तो ठीक है ना, रूल नंबर फर्स्ट हम आपको बताते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, इफ वी वांट टू ड्रॉप अ डिजिट विच इज ग्रेटर देन 5, देन दैट डिजिट कैन बी ड्रॉप्ड बट प्रीसीडिंग डिजिट इज एडेड बाय 1। मतलब शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो यदि मैं किसी ऐसे डिजिट को ड्रॉप कर रहा हूँ, डिजिट मतलब अंक जिसकी वैल्यू 5 से बड़ी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस डिजिट को ड्रॉप तो कर देंगे लेकिन उसके पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ देंगे। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 1.53 और 9 लिखा है, क्लियर है। अब आप समझिए, मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ इसके 3 सिग्निफिकेंट के डिजिट पढ़ना है। सिग्निफिकेंट फिगर के रिलेशन कल हम लोगों ने रीड कर रखा है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में से 1, 2, 3, क्लियर। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 3 डिजिट्स में 153 आ रहा है, मीन्स हमें 9 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इफ़ यू वांट टू ड्रॉप दिस डिजिट, तो रूल लगाइए, इस डिजिट को ड्रॉप कीजिए और उसके प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर दीजिए। तो प्रीसीडिंग डिजिट में अगर 1 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 1.5 और 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो मतलब आपका आंसर क्या हो गया, 1.54। तो ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया। अभी हम इसके NCERT सीरीज के क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्लियर। चलिए रूल नंबर सेकंड देखते हैं। अभी इसका भी ग्राफ बनाएंगे। रूल नंबर सेकंड भाई ये है कि अभी मैं तो ग्रेटर देन की बात कर रहा था कि यदि अब वही डिजिट जिसको अपन ड्रॉप करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू ड्रॉप द डिजिट एज योर रिक्वायर्ड, तो क्या होगा, अगर लेस देन 5 है तो प्लीज़ ड्रॉप कीजिए, उसे छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद उसके प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी चेंज न कीजिए, न प्लस न माइनस, जो भी आए आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही क्वेश्चन कहता है ना, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देता कि मान लो 1.53 और यहाँ पर 4 लिखा है, क्लियर है। तो इफ़ यू वांट टू ड्रॉप दिस डिजिट, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर चाहिए, तो क्या होगा, इसे ड्रॉप करेंगे। तो ठीक है ना, इस 4 को क्या कीजिए, ड्रॉप कर दीजिए और उसके पहले के डिजिट में टच न कीजिए और फिर आंसर लीजिए। तो 1.53 इज योर आंसर। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। रूल नंबर थर्ड देखते हैं। रूल नंबर थर्ड जो है, समझने से पहले फर्स्ट और सेकंड के कॉन्सेप्ट को ले रखना है, क्लियर है। इसमें आपने ग्रेटर देन 5 देखा, इसमें आपने लेस देन 5 देखा, और ये जो हम आपको बता रहे हैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। यदि ड्रॉप की जाने वाली डिजिट इक्वल टू 5 है, यदि उस डिजिट को ड्रॉप करो जो 5 ही है, ठीक है, तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट को हम वॉच करते हैं, देखते हैं। क्या देखते हैं कि पहले वाली डिजिट इवन है कि ऑड। अगर इवन है, इवन ऑड समझते हो, नहीं समझते, कोई बात नहीं। इवन को हिंदी मीडियम वाले समझिए सम संख्या, 2 नंबर विच इज डिजिबल बाय 2, ऐसी संख्या जो 0, 2, 4, 6, 8 है ना, ये देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो रही, तो इन्हें हम इवन नंबर कहेंगे। और जो ऑड है उसके अलावा, क्लियर है, 1, 3, 5, मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, क्लियर है। तो चलिए अब एग्जाम्पल यहीं पर देख लीजिए। जैसे 1.53 मान लीजिए 5 है, क्लियर, तो हमें इसे ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करने के पहली वाली डिजिट अगर इवन होती तो नो चेंज मीन्स यही रूल होता, रूल नंबर सेकेंड, और ड्रॉप भी कर देते। लेकिन अगर यही चीज़ ऑड होने की जगह पे 1.545 होता, आप देखिए इसको ड्रॉप तो कर रहे हैं पर ये डिजिट क्या है, ऑड है, और ऑड मतलब विषम संख्या,
ठीक है, ओके। और इसके पहले इसको छोड़ दीजिए, 5 को छोड़ दीजिए, आंसर होगा 1 आप छोड़ दीजिए और इसमें एक ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि उसके पहले वाले डिजिट ऑड है तो उसमें +1 हो जाएगा। लेकिन अगर इवन होता जैसे यहाँ देखिए तो इसको ड्रॉप तो कर दीजिए। आई थिंक आप ड्रॉप करना समझ गए, ड्रॉप कर देंगे तो 1.54 ही रहेगा, लेकिन इसको टच नहीं करेंगे, नो इंक्रीमेंट नो डिक्रीमेंट। आई थिंक आप समझ गए। अब इन तीनों रूलों को हम एक शॉर्टकट समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए इन तीनों रूलों को हम इस तरह से कंबाइन करते हैं। ये एज कंप्यूटर साइंस के ये कहें कि इफ़ ड्रॉप डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, तो रूल के हिसाब से क्या होगा, उसको हम स्टेटमेंट के हिसाब से क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ये कहलाएगा कि हम उस डिजिट को ड्रॉप तो कर देंगे लेकिन प्रीसीडिंग डिजिट में +1 करेंगे। आर यू गेटिंग? अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ चलेंगे एल्स इफ में भी यही रूल है कि यदि ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5 तो क्या होगा क्या भैया, स्टेटमेंट में यही है कि हम जो डिजिट रख रहे हैं, जिसको ड्रॉप कर रहे हैं, उसको ड्रॉप तो करेंगे पर प्रीसीडिंग में नो चेंज। आई होप समझ गए। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन नहीं एल्स में जाते हो तो एल्स के अंदर भी दो बातें होंगी, इसके अंदर भी दो बातें होंगी। इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन न लिखे, मान लो हम पहले ऑड ले लेते हैं, तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ना, रूल नंबर फर्स्ट, यहाँ रूल नंबर सेकेंड, तो यहाँ पर क्या कहोगे, रूल नंबर फर्स्ट। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, रूल नंबर सेकेंड। मतलब ऑर्डर है तो ड्रॉप कर देंगे और +1 कर देंगे, लेकिन अगर सपोज इवन है तो क्या होगा, सिंपल हम ड्रॉप कर देंगे और नो चेंज प्रीसीडिंग में। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट एज ए कंप्यूटर आप समझ गए होंगे। बहुत को समझ में नहीं आया होगा तो हम सिंपल एक बार समझा देते हैं। जिस डिजिट को छोड़ रहे हैं अगर 5 से बड़ी है तो छोड़ दीजिए, उसके पहले में एक जोड़ दीजिए। लेस देन 5 है तो छोड़ दीजिए उस डिजिट को, लेकिन उसके पहले वाले डिजिट में भी कोई चेंज नहीं कीजिए। लेकिन अगर प्रीसीडिंग डिजिट के पहले अगर यहाँ पर 5 हो जाए, ड्रॉप डिजिट क्या हो जाए, ड्रॉप डिजिट एज 5 हो जाए, तो क्या कंडीशन होगा, तो प्रीसीडिंग डिजिट को वॉच करते हैं। अगर ऑड है तो छोड़ दीजिए, +1 कर दीजिए प्रीसीडिंग में, और अगर इवन है तो छोड़ दीजिए डिजिट जो ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन उसके बिफोर के डिजिट में चेंज नहीं कीजिए। ये हो गया आपका क्या, स्टेटमेंट, राउंडिंग आपका। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन से समझाते हैं। क्लियर? भैया सबसे पहले 2 कैलकुलेशन होगा, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये फर्स्ट है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मैं ओरली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एडिशन के बाद, आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, द रिजल्टेंट ऑब्टेन मतलब जोड़ने या घटाने के बाद कुछ न कुछ रिजल्टेंट या परिणाम प्राप्त होगा। तो उस परिणाम में, उस रिजल्टेंट में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में डिजिट दी होगी उसमें सबसे कम लिस्ट डिजिट की, सबसे कम सिग्निफिकेंट के फिगर की, और भी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पर वॉच करेंगे। अब क्वेश्चन तो उठता है कि सिग्निफिकेंट फिगर कहीं ना कहीं तो वॉच करेंगे, यस। तो हम पॉइंट के बाद, आफ्टर पॉइंट जितना सबसे कम डिजिट होगा हम आंसर में भी वही रखेंगे। क्लियर है? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता, एग्जाम्पल आपको ये दे रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हम आपको एडिशन दिखाना चाहते हैं। सपोज ये क्वेश्चंस दे रखे हैं और हमें ऐड करना है, तो रूल्स तो याद हो गया कि भाई रूल के हिसाब से पहले हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए 415.25, यहाँ ध्यान दीजिए पॉइंट के ठीक नीचे लिखेंगे तो 395, और उसके पहले 11
24। बहुत लोग पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं रखते, कहीं भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 9.38 और वहाँ पर 8.5। चलिए अब यहाँ पर ऐड तो हम इसको कर देंगे, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन हमने आपको बताया ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम टोटल नहीं देखते, हम देखते हैं आफ्टर डेसिमल। क्या देखते हैं बोलो? दशमलव बिंदु के बाद, दशमलव बिंदु के बाद जितना पॉइंट है उसको काउंट कर लीजिए। तो काउंट कीजिए 1 2, इसमें कितना है लीजिए समझाने के लिए 2, इसमें 1 2 3, ठीक है। इसमें देखिए कितना है 2 है, इसमें देखिए सिर्फ 1 है। सबसे कम कितना है ये वाली, तो मतलब हमें जो भी आंसर आएगा ऐड के बाद हम इसी को रखेंगे, मतलब कितने डिजिट रखेंगे पॉइंट के बाद 1 डिजिट। तो चलिए ऐड कर देखते हैं। ये 5 हो गया और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये हो गया कितना 9 5 14 और 14 8 कितना 22, 22 की 2, 2 यहाँ लिख दीजिए, 2 2 4 3 7 3 10 5 15 5 10 की 5 हाथ की 1, 5 1 6 6 1 7 और 7 9 कितना हो गया 16, 16 8 कितना हो जाएगा 16 8 24, 24 की 4 हाथ की 2, 2 यहाँ लिख दिया, 2 और 2 कितना 4, ठीक है, और 4 2 6 और ये 4 आ गया, मतलब 46 और ये पॉइंट लगा दिया। तो 46.525 इस एडिशन के बाद, ठीक है, एडिशन के बाद हम आंसर क्या रखेंगे तो बताइए? आंसर सबसे कम वाली डिजिट रखेंगे। तो सबसे कम डिजिट देखिए इस वाले में है, इसका मतलब ये है कि हम सब कुछ तो लिखेंगे लेकिन आफ्टर सिग्निफिकेंट फिगर, आफ्टर सिग्निफिकेंट फिगर है ना, आप लिखेंगे कि इसका जो आंसर होगा वो कितने डिजिट का होगा, पॉइंट के 1 डिजिट तक का। तो मतलब 4 6 4 4 तो ठीक है, पॉइंट के बाद हो जाएगा सिर्फ इतना 46। तो आई थिंक एडिशन के बाद ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। एडिशन के बाद अगर मैं यही बात मल्टीप्लिकेशन में करता हूँ तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या है, रूल नंबर क्या है मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर आप लोगों को डिवीजन भी ध्यान देना है। तो आफ्टर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमने लिखा है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं, टोटल सिग्निफिकेंट देखते हैं। क्या देखते हैं? टोटल सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? तो आप लोगों को टोटल वाच करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा कि 2.35 इंटू 2.1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 235 हुआ और ये हो गया कितना 70, और ये आपका हो गया 2 2 जा 4, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ये 9 आ गया, 4 आ गया। देख लीजिएगा आप लोग भी मल्टीप्लाई करके सही है कि गलत, ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो है हम यहाँ 1 2 3 ये आंसर आया कितना 4.935, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। लेकिन हमने रूल्स बताया, इसमें भी रूल है कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे लेकिन लिखेंगे क्या, सबसे लीस्ट का। इसमें भी लिखते थे सबसे लीस्ट का, रिजल्टेंट में यहाँ भी लिखेंगे सबसे लीस्ट रिजल्टेंट का। क्लियर है? तो भाई मेरे 4.935 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर देखिए तो 1 2 3 है, यहाँ देखिए तो 1 2 है। आया समझ में? इसको आंसर में नहीं लिखना, सिर्फ माइंड में रखना है। तो आपको मिनिमम कितना चाहिए 2, लीस्ट, तो यहाँ भी लिस्ट चाहिए, तो चलिए 2 डिजिट रखेंगे। तो 2 डिजिट हमेशा इधर से नहीं इधर से देखते हैं, तो कितना, ये इसको रखेंगे, इसको रखेंगे और इसके डिजिट को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो कैन यू ड्रॉप? यस, आई थिंक बताइए 5 है रूल नंबर 3। उसके पहले क्या है, ऑड है। अच्छा ऑड है तो इसका मतलब है कि ये 4 हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 5 से लेस है। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, रिजल्ट आएगा 4.9, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रूल है कि टोटल पहले हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, जो सबसे लीस्ट है उसके नंबर को ध्यान में रख के आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम वही आंसर में लगाते हैं। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या रूल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल है कि सबको ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, लेकिन जो सबसे लीस्ट हो आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ध्यान देना टोटल नहीं, उसको ही रिजल्ट में लगाते हैं, आंसर आता है। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं हम आपके ठीक सामने।
ना हो। भाई हमारे पास मेटल शीट है, मेटल शीट की हमसे पूछ रहा है कि क्या चाहिए, एरिया और वॉल्यूम। कोई दिक्कत? तो भाई मेरे मेटल शीट जो होता है वो किस तरह से हो सकता है, मेटल शीट आपका ये स्क्वायर हो सकता है या आपका रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल टाइप का है। लेंथ दिया है, ब्रीथ दिया है और थिकनेस दिया है। लेकिन एक चीज़ आपको और मैंने बताना ये चाहिए था कि जब हम कभी भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस दौरान हम यूनिट सेम रखते हैं। एक चीज़, यूनिट शुड बी सेम ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन एंड एनी कैलकुलेशन। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज़, अगर 10 के पावर में है तो उसको भी हम सेम रखते हैं, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है चल जाता है, पर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं चलता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मीटर में है, ये मीटर में, एवरीथिंग इज़ राइट, लेकिन थिकनेस देखिए सेंटीमीटर में है। इसका मतलब ईट को भी हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो चलिए मीटर में इसको कर देते हैं। तो कैन यू डू, भाई 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, तो भाई 1/100 यानी 0.01 लगा दी, 100 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0.0201 मीटर में आ जाएगा। क्लियर है? ओके, अब आपसे सबसे पहले एरिया ऑफ शीट पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ शीट क्लास 11th से पहले 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फार्मूला जो रेक्टेंगल का होता है, किसी की याद होगा, प्लस BC प्लस CA, मतलब याद होगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू यहाँ AB BC CA को हम इसके हिसाब से लिख देंगे। जैसे यहाँ A को जगह पे L है, इसको B है, LBH, तो हम इसको नाम चेंज कर देते हैं, L गुणे B प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L। आई होप समझ गए। अब कुछ नहीं, इन सब की वैल्यू लिखी है, आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना है, B की वैल्यू कितना है, प्लस B और H की वैल्यू देखिए फिर से 1.005 इंटू H की वैल्यू 0.0201 प्लस और साथ में कितना, तो ये हो गया आपका 0.0201 इंटू यहाँ पर देखिए 4.324, ये वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि जो आंसर आया है ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, हमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखना पड़ता है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग देखेंगे तो मिनिमम कितना है, 3 डिजिट्स का है। आप देखिए ना, यहाँ पर 1 2 3 डिजिट का है, तो इसका मतलब आंसर भी हमें 3 डिजिट में ही रखना पड़ेगा। तो 1 2 3 रख दें, बाकी को छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए, आफ्टर सिग्निफिकेंट फिगर है ना, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बोलो, 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ शीट। कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 8.72, इसको छोड़ोगे तो 9 अगर बढ़ेगा भी तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया इतना। आई थिंक समझ गए आप लोग भी, कॉपी पेन में करिए। ये हो गया क्या बोलो, एरिया ऑफ शीट। नेक्स्ट देखिए क्या इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ शीट, वॉल्यूम मतलब आयतन, तो वॉल्यूम को सीधा सीधा फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो ठीक है, इन सब की वैल्यू लेके मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर देखिए। तो 4.324 इंटू 1.005 इंटू कितना है 0.0201। आप देखिए यहाँ पर हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्लियर? आप लोग मल्टीप्लाई करिए। रूल हमको सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग आप बताना है। तो फिर से इसमें कितने हैं, मिनिमम 3 चाहिए, तो बाकी को छोड़ना पड़ेगा। आप कहोगे इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है। तो इसका मतलब आंसर है आफ्टर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वॉल्यूम हो गया 0.08। अब यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको 2 को छोड़ रहे हैं तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 को छोड़ने के बावजूद भी अगर 3 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0.855 मीटर क्यूब्ड इज़ द आंसर। यहाँ पर किसी को डाउट्स होगा तो आप बताइएगा। मेन हमारा कॉन्सेप्ट था कि मल्टीप्लिकेशन के बाद, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद सबसे मिनिमम लिस्ट डिजिट को रखते हैं और वो आपको नंबर याद रखना पड़ेगा, सबसे कम जो भी होगा। तो इसमें 3 था तो यह आया, इसमें भी 3 था तो इस 3 आया।
आई थिंक समझ गए। टेक केयर।